स्कंद अध्याय संख्या 8। रानी कुंती द्वारा प्रार्थना एवं परीक्षित महाराज की और श्लोक संख्या 28। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभु समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभु समं पसरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभु समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभु समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। तो आप लोग रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मन्ये त्वां कलमशानाम् अनादिनिधनं विभुं समं चरणन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हरि बोल। और कोई? हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, नो वन। मन्ये त्वां कालमीशानं मनाधीनिधनं विभुं समं चरं सर्वत्र भूतानां यस्मिन्थं कलिं। हरि बोल। धनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हरि बोल। ओके, और कोई तो है नहीं? चलो ठीक है, इसका ट्रांसलेशन। माय लॉर्ड, आई कंसीडर योर लॉर्डशिप to be eternal time, the supreme controller without beginning and end, the all pervasive one, in distributing your mercy. You are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. Okay, तो भगवान कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपके प्रभुत्व को शाश्वत काल, सर्वोच्च नियंत्रक, आदि और अंत से रहित, सर्वव्यापक मानता हूँ। अपनी दया बांटने में आप सभी के लिए समान है। प्राणियों के बीच मतभेद सामाजिक मेलजोल के कारण होते हैं, सोशल इंटरकोर्स। तो भगवान कुंती महारानी कह रही है, मन्ये त्वाम कालम ईशानम अनादिम निधानम विभुम समम चरंतम सर्वत्र। आपका जो बिहेवियर है वो सबके साथ एक जैसा है। यू आर इक्वल टू एवरीवन, कुंती महारानी कह रही। और जो ये हमारे समाज में भेदभाव है भी, ये भेदभाव किस वजह से है? कह रहे हैं ये भेदभाव केवल और केवल सामाजिक प्राणियों के बीच मतभेद की वजह से है, जिसको हम लोग सोशल इंटरकोर्स कह रहे हैं। द dissensions between living beings are due to social intercourse। केवल सोशल इंटरकोर्स की वजह से ये सब है। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कुंती देवी knew that Krishna was neither her nephew nor an ordinary family member of her paternal house. She knows perfectly well that Krishna is the primeval Lord
who lives in everyone's heart as the supreme Paramatma. And another name of Paramatma features of the Lord is Kala or eternal time. तो भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुंती महारानी बहुत अच्छे से जानती थी कि कृष्ण न तो उनके भतीजे थे और न ही उनके पैतृक घर के कोई साधारण परिवार के सदस्य। ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि कृष्ण आदि भगवान है, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे कुंती पुत्र, मैं भगवान गीता में खुद कह रहे हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान होता हूँ, बैठा रहता हूँ। तो अहम सर्वभूतानाम हृदये से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कह रहे हैं। तो कुंती महारानी इसी प्रकार से कह रही है। तो भगवान की परमात्मा और इनकी जो विशेषता का दूसरा नाम है वो ये है काल, या फिर शाश्वत समय, इटर्नल टाइम। और शाश्वत जो समय होता है ना, वो हमारे अच्छे और बुरे सभी कार्यों का साक्षी होता है। एक्चुअल में अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है हमारी चीजों को, तो वो समय ही कर रहा है, और ये समय भगवान की ही शक्ति है। भगवान कह रहे हैं अहम कालो अस्मि, कालो अस्मि, मैं काल हूं। जब किसी की मृत्यु होती है ना, बीमारी की वजह से मृत्यु नहीं होती है, बीमारी तो एक बहाना होता है। मृत्यु ये होती है कि उसका समय आ चुका होता है। जो भी अच्छे मोमेंट्स या बुरे मोमेंट्स हमारे जीवन में होते हैं, वो समय के प्रभाव के कारण होते हैं। तो भगवान समय भगवान का रूप है, और इस समय की के रूप में आकर के भगवान हमें हमें कर्मों का फल देते हैं। तो इसीलिए कुंती महारानी कह रही है कि सभी अच्छे और बुरे कार्यों का साक्षी समय है। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये तो समय बताएगा, समय बताएगा क्या है क्या नहीं है। तो समय की प्रतीक्षा करना है। समय बड़ा बलवान, भजले तू भगवान। समय बड़ा बलवान, भजले तू भगवान। पाप करे तू जगत में बैठ, करता धनवान। समय बड़ा बलवान। तो समय बहुत ही बलवान है, और ये समय ही अपने अलग अलग रूप हमें दिखाता है। प्रभु को जब भी हमारे साथ कुछ इस तरह का समय आता है, तो हमें भगवान को और याद करना चाहिए। तो संत कहते हैं कि वो समय बड़ा अच्छा है जिसमें भगवान का स्मरण होता हो, भले उसमें हमें सूखी रोटी खाने को मिलती हो। वो समय बहुत बेकार है जिसमें हमें रसगुल्ला, गुलाब जामुन और रबड़ी खाने को मिलती हो, लेकिन प्रभु का स्मरण ना होता हो। समय बड़ा ही बेकार है। तो इस समय की महत्ता है। तो जब ऐसे समय में भगवान हमें अपना रूप दिखाते हैं, तो उसको हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा समझना चाहिए। तो इस प्रकार परिणामी प्रतिक्रियाएं उसके द्वारा निर्धारित होती हैं। यह कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि हम नहीं जानते कि हम क्यों और किस लिए कष्ट भोग रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम क्यों कष्ट भोग रहे हैं। कष्ट भोगने का एक ही कारण है कि हम हमने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, और जो ये समय है वो हमारे अच्छे और बुरे कर्म का हमें परिणाम दे रहा है। तो इसलिए सोचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, फिर आगे कह रहे हैं हम उस दुष्कर्म को भूल सकते हैं जिसके लिए हम इस वर्तमान क्षण में पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमारा निरंतर साथी है, और इसीलिए वह सब कुछ जानता है। अतीत को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है, और हमारे भविष्य को भी जानता है। परमात्मा सब कुछ जानता है। तो कम से कम चलो ठीक है, हम कहते हैं कि हमें पुराना कर्म याद नहीं है जिसका कष्ट हम भोग रहे हैं, लेकिन हम कम से कम आगे ऐसे कर्म ना करें जिससे कि हमें इसी तरह का कर्म दोबारा भोगना पड़ा। कम से कम ये बात तो हमें याद रहेगी ना, और याद रहनी भी चाहिए, क्योंकि हम अभी जो भी कष्ट भोग रहे हैं
वो पिछले कष्टों का हमारा या पिछले कर्मों का परिणाम है। और कोई बोलेगा अच्छा परिणाम है तो याद क्यों नहीं रहता हमें? भगवान याद क्यों नहीं करते? तो जैसे आपने देखा होगा, इसी जन्म की मैं बात करूँगा, कई बार हमारे शरीर में किसी अंग में कोई दर्द होता है। दर्द होता है तो माँ-बाप हमें बोलते हैं कि याद करने की कोशिश करो, कहीं आप गिरे तो नहीं थे? या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर पूछता है कि याद करने की कोशिश करो, आप कहीं गिरे थे क्या? या किसी के साथ लड़ाई हुई थी क्या? थोड़ा याद करने की कोशिश करो। सोचो इसी जन्म का है और इसी जन्म का हमें याद नहीं रह पा रहा है कि ये कष्ट किस वजह से है। तो बताओ पिछले जन्म का कष्ट कैसे याद रह सकता है? क्योंकि हम इतने बुद्धिमान तो है नहीं। हम 1, 2, 3, 4 1 हफ्ते पहले की बातें तो हमें याद रहती नहीं है नहीं? तो फिर और चीज़ें कैसे याद रहेंगी? और याद रखिए, जब भी हम कोई पाप करते हैं वो हमें याद नहीं रहता ज़्यादा। सेंस ग्रेटिफिकेशन उतना याद नहीं रहता है। उसके इम्प्रेशंस ज़रूर हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली हम क्या किया हमने, कब किया, ये कोई याद नहीं रहता है हमें इस प्रकार से। तो इसीलिए हम केवल और केवल पुराने कर्मों का ही कष्ट भोग रहे हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं। तो आगे भगवान कह रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमात्मा निरंतर हमारा साथी है और इसीलिए वह सब कुछ जानता है। और क्योंकि भगवान कृष्ण का परमात्मा स्वरूप सभी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करता है, अतः वे सर्वोच्च नियंत्रक भी हैं, सुप्रीम कंट्रोलर भी हमारे प्रभु हैं। उनकी आज्ञा के बिना इसका एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। और प्राणियों को उतनी ही स्वतंत्रता दी जाती है जितने वे पात्र हैं, और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही दुख का कारण है। तो कई लोग सोच रहे हैं कि मान लिया, कई लोग सोच रहे हैं कि अब मेरे साथ ये हो गया तो अब मैं भगवान को भूल भूल जाऊंगा, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करूंगा। तो झगड़ा हमारा और किसी अन्य व्यक्ति का है, समझ हम दोनों नहीं रहे आपस में, और हम दोष किसको दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं। अरे भगवान का क्या लेना देना इन बातों से? भगवान ने तो हमें स्वतंत्र बनाकर भेज रखा है कि आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, और इस कर्म में हम भगवान को कहाँ से ले रहे हैं? लेकिन भगवान ने कहा आप कर्म करो, स्वतंत्र हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो पक्का मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो भगवान एक तरह से रिजल्ट देने के लिए है। आप जैसा काम करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो मान लिया मैं साल भर पढ़ता नहीं हूँ और पढ़ के अपने टीचर को दोष देता हूँ, स्कूल मैनेजमेंट को, कॉलेज मैनेजमेंट को दोष देता हूँ कि भाई देखो मुझे भरोसा उठ गया अब तो स्कूल से, भरोसा उठ गया मुझे कॉलेज मैनेजमेंट से। देखो मेरे मैं अगर फेल हुआ ना तो मेरा भरोसा उठ जाएगा टीचरों से, टीचर से। अरे टीचर की क्या गलती? आपने तो कर्म किया ही नहीं, और कर्म नहीं किया तो कैसे पास हो जाओगे? इसी प्रकार से हमारे किसी भी कर्म के लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे किसी भी कर्म के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हाँ, उस कर्म का फल ज़रूर भगवान देते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप काटते हैं अपना ब्लड से तो ज़रूर उससे खून निकलेगा, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। तो इसी प्रकार से, लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान कोशिश करते हैं कि हम बुरे कर्म ना करें। इसके लिए भगवान बीच-बीच में अवतार लेकर आते रहते हैं। इसके लिए भगवान ग्रंथों की रचना करते हैं व्यासदेव के रूप में, और इसके लिए भगवान अपने भक्तों को भी भेजते हैं कि जाओ, क्लास हो रही है गीता की, भागवत की क्लास हो रही है उसमें ज्वाइन करो। कई बार भक्तों को प्रेरणा भी देते हैं कि जो लोग सुबह-सुबह सो रहे हैं, इन लोगों को फ़ोन कर के उठाओ। तो भक्त लोग फ़ोन करके उठाते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए। तो भगवान के भक्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो इसका मिसयूज नहीं करते हैं। जैसे कोई बाप अपने बच्चों को 10 रुपए देता है, 20 रुपए, 100 रुपए देता है, तो जो बेकार वाले लड़के होंगे वो इनका मिसयूज कर लेंगे। लेकिन जो अच्छे बच्चे होंगे ना, वो इनका मिसयूज नहीं करेंगे इस 10 रुपए का, इसको सँभाल के रखेंगे, और अगर यूज़ करेंगे भी तो बहुत अच्छी जगह इसका यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर इसका गलत यूज़ किया तो ये हमें दुखों में डाल दिया जाएगा हमारे को इससे। तो काल बद्ध आत्माओं को सुख और दुख दोनों प्रदान करता है। यह सब शाश्वत समय द्वारा पहले से निर्धारित है। जैसे हमें बिना मांगे दुख मिल जाते हैं, वैसे ही हमें बिना मांगे खुशी भी मिल सकती है, क्योंकि ये सभी काल द्वारा पूर्व निर्धारित है। इसीलिए कोई भी भगवान का शत्रु या मित्र नहीं है,
प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का फल भोग रहा है और दुख भोग रहा है। यह नियति प्राणियों द्वारा सामाजिक मेल-जोल के क्रम में बनती है। लोग बोलते हैं मैं तो कितना अनलक्की हूँ, मैं कितना मेरा भाग्य कमज़ोर है। अरे! ये भाग्य हमारे कर्मों द्वारा बनता है। पिछले जन्म के जो कर्म है, वो हमारा भाग्य डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए अगर हम अपना कर्म अच्छा रखेंगे, तो हमारे आगे आने वाला भाग्य सुधर जाएगा। और भागवतम कहता भी है, कई जन्मों के जो भाग्य हैं, पुण्य कर्म करने से सुधरते हैं। अच्छे काम करने से भाग्य हमारा सुधरता है। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का फल भोग रहा है और दुख भोग रहा है। नियति प्राणियों द्वारा सामाजिक मेल-जोल के क्रम में बनती है। हम समाज में कैसा व्यवहार करते हैं, इस मनुष्य शरीर में कैसा व्यवहार करते हैं, वैसा रिजल्ट हमें मिलता है समय के द्वारा। और यहाँ हर कोई भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है और इस प्रकार हर कोई सर्वोच्च भगवान की देख-रेख में अपना भाग्य स्वयं बनाता है। सब व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। और यह सर्वव्यापी है, इसलिए वो हर किसी गतिविधियों को देख सकता है। और क्योंकि भगवान का कोई आरंभ या अंत नहीं है, उन्हें शाश्वत काल या काल के रूप में भी जाना जाता है। समय का कोई सीमा नहीं होती। समय जो है वो शाश्वत है, इटर्नल है और भगवान भी इटर्नल है। इसीलिए जो समय है भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का ही प्रतिनिधित्व करता है समय। तो इस प्रकार से हमें इस समय का सदुपयोग करना है और हमें इस प्रकार से बिहेव करना है समाज में, इस प्रकार से अपने मनुष्य जीवन को व्यतीत करना है कि हमारा आगे आने वाला जो कल है, जो जीवन है, वो समय हमें दुःख ना दे सके, सुख ही दे सकते, बल्कि सुख और दुःख से भी ऊपर हमें भगवान के धाम को लेकर चले जाए। ऐसे कर्म हमें करने हैं इस मनुष्य शरीर में रह कर के। संसार दावानल लीडलोका त्राणाय कारुण्य घना